अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आई होप कि आप सब खैरियत से होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। मैं अल्लाह ताला से दुआ करती हूँ कि अल्लाह ताला हम सबको खुश रखे, आबाद रखे, आमीन सुम्मा आमीन। तो चलिए आज का ब्लॉग स्टार्ट करते हैं। आज हम बात करेंगे सबसे अहम, सबसे ज़रूरी, इम्पोर्टेंट टॉपिक के बारे में, जो कि है सब्र। सब्र किसे कहते हैं। ज़ाहिर सी बात है कि इंसान की ज़िंदगी में मुश्किलात, हालात, मसाइल, फ़िक्र, औलाद की तरबियत लगा बंदा है। हर इंसान किसी न किसी मुसीबत में, किसी न किसी परेशानी में घिरा हुआ है। अगर हमारी ज़िंदगी में ये सब चीज़ें हैं कि हम बहुत जल्दी थक जाते हैं, अपने आप को थका हुआ महसूस करते हैं, कभी कभी दिल बोझल महसूस होता है, बात करने वाला कोई नहीं होता है और आंखों में आंसू भी है लेकिन चेहरे पर मुस्कुराहट है। अगर ये सब चीज़ें हमारी ज़िंदगी में हैं तो याद रखिएगा कि इसी का नाम ज़िंदगी है। इंसान हमेशा हर हाल में खुश नहीं रह सकता। कभी खुशी तो कभी गम, कभी खुशहाली कभी बदहाली, ये इंसान के साथ लगा बंदा है। क्योंकि इंसान के ऊपर कभी घर के मसाइल भी होते हैं, कभी रिस्क के मसाइल हैं, कभी औलाद की तरबियत है, कभी लोगों के तंज ताने हैं। इन तमाम चीज़ों को अपनी ज़िंदगी में लेकर हमें चलना पड़ता है। तो याद रखिएगा कि अगर हम इन तमाम चीज़ों में सब्र करें और अल्लाह ताला पर तवक्कुल करें और हमेशा अल्लाह ताला की रज़ा में खुश रहें तो हमारी ज़िंदगी हमें बहुत आसान लगेगी। और सब्र करना ये नहीं है कि हम सिर्फ ज़बान से खामोश रहें और दिल में बहुत कुछ भरा हुआ है। नहीं, सब्र ये है कि अल्लाह ताला ने हमें जिस हाल में रखा, जिस तरीक़े से रखा, हम उस हाल में खुश रहें। क्योंकि इंसान कभी, ज़ाहिर सी बात है, कभी उसे लगता है कि हमारे पास बहुत पैसा है, लेकिन कभी एक पल में लगता है कि हमारे पास कुछ भी नहीं है। तो इसीलिए जिस हाल में हम रहें, अल्लाह ताला की रज़ा में राज़ी रहें। और जब मुश्किल वक्त आए तो अल्लाह ताला से शिकायत करने के बजाय दुआओं के लिए हाथ उठा लें। दुआ में अल्लाह ताला ने वो ताकत व तासीर रखी है कि अल्लाह ताला फरमाते हैं कि दुआ चट्टान को भी हिलाकर रख देती है। और दूसरा ये है कि अल्लाह ताला फरमाते हैं, कुरान मजीद में है, वमन यत्तक़िल्लाह यजअल लहू मखरजा। और जो शख्स अल्लाह ताला से डरता है, उसका तक़वा इख्तियार करता है, तो अल्लाह ताला उसके लिए ऐसी जगह से रिज़्क़ अता फरमाते हैं कि इंसान को वह में गुमान नहीं होता। हमें इस बात की फ़िक्र नहीं करनी चाहिए कि हमारी रोज़ी कब मिलेगी, कहाँ मिलेगी, कैसे मिलेगी। नहीं, हमें सिर्फ़ और सिर्फ कोशिश करनी है, मेहनत करनी है और रिज़्क़ देने का काम अल्लाह ताला का है। अल्लाह ताला ने कभी किसी अपने बंदे को खाली पेट नहीं सुलाया। अल्लाह ताला हमेशा अपने बंदे को शिकम सैर करके ही सुलाते हैं। तो इसीलिए हम इस बात का गम ना करें और हलाल रोज़ी कमाने की फ़िक्र करें। हराम रोज़ी से हमेशा हम बचें। हम ये देखें कि हमारे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी में क्या क्या तकालीफ, क्या क्या मुसीबतें बर्दाश्त करनी पड़ी हमारे नबी को। हम तो वो कुछ भी नहीं कर रहे हैं। अल्हम्दुलिल्लाह हमारे पास बिना किसी परेशानी के, बिना किसी किसी एफ़र्ट के हर चीज़ बहुत आसानी से मुहैया है। हमारे नबी को कितनी तकालीफ दी गई, ताइफ में पत्थर भी मारे गए, तब भी आपने सब्र किया। अपने ही लोगों ने आपकी मुखालफत की, तब भी हमारे नबी ने सब्र किया। लेकिन आपने कभी किसी से शिकवा शिकायत नहीं की, कभी किसी को बद्दुआ नहीं दी, बल्कि क्या किया, सब्र से काम लिया और अल्लाह ताला पर भरोसा रखा। तो हमारी भी यही ज़िम्मेदारी है, हमें भी यही करना है कि अपने नबी की सुन्नत को ज़िंदा करें और अपने नबी के बताए हुए तरीक़े पर चलें। आज अगर हमें छोटी सी भी ज़रा सी तकलीफ़ पहुँचती है, हम हाय वावेला शुरू कर देते हैं। तो सोचिए हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कितनी बड़ी बड़ी आज़माइशों में सब्र किया। याद रखिएगा कि हमेशा अल्लाह ताला पर ही हम भरोसा करें। और जब हम अल्लाह ताला पर सब्र और इस्तिक़ामत से काम लेंगे तो अल्लाह ताला हमारे लिए रास्ते आसान कर देंगे। इंसान के साथ आज़माइशें लगी बंधी हैं। आज़माइश हमेशा आती रहती हैं, लेकिन इसका ये मतलब नहीं कि वो मुस्तकिल रहती हैं। नहीं, जितनी रात लंबी होती है उसके बाद सुबह ज़रूर होती है। याद रखिएगा, जितनी रात लंबी होनी है उसके बाद सुबह ज़रूर होनी है। तो इसीलिए हम क्या करें, दुआ करें, हिम्मत से काम लें, नमाज की पाबंद हो जाएं, कुरान से ताल्लुक़ जोड़ लें, सब्र करें। क्योंकि जब अल्लाह ताला साथ होता है तो दुनिया की कोई ताकत आपको तोड़ नहीं सकती। आखिर में बस एक बात कि आपकी खामोशी, आपके आंसू, आपका सब्र है, सब अल्लाह के हाथ में है। जो अल्लाह ताला चाहेगा वही होगा। तो इसीलिए हम सब्र से काम लें। आखिर में हम सब दुआ करें। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाह।